जोहार साथियों। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में आदिवासी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में कैसे अपनी छाप छोड़ी है। उन पार्टियों में जैसे भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी और भारतीय ट्राइबल पार्टी या बीटीपी, इन 3 जैसे पार्टियों का हिंदी भाषी राज्यों में सभी एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से लगभग 1/3 पर प्रभाव था। मतलब ऐसी कुल लगभग 101 सीटें थी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच 2 ध्रुवीय लड़ाई के बीच आदिवासी दलों ने भले ही केवल 5 सीटें जीती हों, लेकिन उनका प्रभाव कम से कम 24 सीटों पर पड़ा है, जिसमें निवास निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, जहां केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस से हार गए। 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से 4 में पार्टियां दूसरे स्थान पर रही, बाकियों में उन्हें कांग्रेस या बीजेपी की जीत के अंतर से अधिक वोट मिले। यानी ये वोट भाजपा या कांग्रेस को पड़ते तो वो जीत जाता। भाजपा ने इनमें से 12 सीटें अपने नाम की और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने 5 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की और 4 में दूसरे स्थान पर रही। 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विधानसभा चुनाव विजय भाषण में आदिवासी समुदाय प्रमुखता से शामिल था। आज हर गरीब कह रहा है कि वह अपने दम पर जीता है। आज हर वंचित व्यक्ति के मन में ये भाव है कि मैं स्वयं जीत गया हूँ। आज हर किसान यही सोच रहा है कि वह खुद जीत गया है। आज हर आदिवासी भाई बहन यह सोचकर खुश हैं कि वे जीत गए हैं। पीएम ने कहा, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना, जो लोग सत्ता में थे वे सभी अब बाहर हो गए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाजपा के दिल में उनके हित हैं। प्रत्येक राज्य में आदिवासी समुदाय के प्रभुत्व वाली सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके अहंकारी गठबंधन के लिए एक बड़ा सबक है। ये प्रधानमंत्री के भाषण के अंश थे। अब अगर राजस्थान की तरफ हम देखेंगे तो राजस्थान बीएपी ने यानी कि भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 17 एसटी के लिए आरक्षित थी। बीएपी ने एसटी आरक्षित सीटों में से 3 पर जीत हासिल की, 4 में दूसरे स्थान पर रही और 8 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा या कांग्रेस की जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल किए। इनमें से 6 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। अन्य छोटी पार्टियों के विपरीत, जो आमतौर पर वोट कटवा बन जाती हैं और उनका वोट शेयर इतना बड़ा होता है कि वह किसी विशेष पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाती है, बीएपी उन सीटों पर भी वास्तविक मुकाबले में दिखाई दी, जहां वो तीसरे स्थान पर रही। इन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में बीएपी को प्रत्येक में 43,000 से अधिक वोट मिले और 2 अन्य सीट पर 33,000 से अधिक वोट मिले। सालुम्बर और प्रतापगढ़ जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में इसने क्रमशः 50,000 से अधिक और 60,000 से अधिक वोट प्राप्त किए, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों की संख्या के बहुत करीब पहुंच गए। 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीटीपी ने खेरवाड़ा को छोड़कर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा, जहां वह 53,000 से अधिक वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। बीएपी का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह 2018 में बीटीपी का ही हिस्सा था, लेकिन बीटीपी ने तब जो 2 सीटें जीती थी, इन 2 सीटों को छोड़कर किसी भी एसटी सीट पर जीत के अंतर से अधिक वोट नहीं मिले, यानी रिजल्ट को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहे। यानी समय रहते अपने मतभेदों को दूर कर एक होते तो रिजल्ट कुछ और होता। अब मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आदिवासी पार्टियों ने जिन 47 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से न केवल आदिवासी पार्टियों को 1 सीट मिली या बीएपी के खाते में गई, बल्कि जिन 9 सीटों पर आदिवासी पार्टियों को जीत के अंतर से ज़्यादा वोट मिले थे, उनमें से 5 सीटें कांग्रेस ने और 4 सीटें भाजपा ने जीती। इनमें से बसपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कारण 7 और बीएपी के कारण 2 सीटों पर प्रभाव पड़ा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को निवास में मतलब राजस्थान में 19,000 से अधिक वोट मिले, जहां फग्गन सिंह कुलस्ते कांग्रेस से 9,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने
एक निर्वाचन क्षेत्र जीता और 3 सीटों पर उसके वोट विजेता और उपविजेता के बीच जीत के अंतर से अधिक थे, यानी वहाँ उनके वोट किसी एक को जिताने के लिए सक्षम थे। कांकेर के अलावा जहां कांग्रेस केवल 16 वोटों से भाजपा से हार गई थी और जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 4000 से अधिक वोट मिले थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भरतपुर और प्रतापपुर दोनों निर्वाचन क्षेत्रों पर प्रभाव था, जिन्हें भाजपा ने कांग्रेस से छीन लिया था। यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पिछले कुछ वर्षों में इन राज्यों में आदिवासी मतदाताओं तक पहुँचने की कोशिश की है, या तो उनके लिए योजनाएं शुरू की है या बिरसा मुंडा और गोविंद गुरु जैसे उनके सामाजिक सांस्कृतिक प्रतीकों की सराहना की है। हिंदी पट्टी के जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए उनमें आदिवासी आबादी काफ़ी है। छत्तीसगढ़ की 31% आबादी आदिवासी है तो एमपी की 21% आबादी और राजस्थान की 13.5% लोग आदिवासी हैं। राजस्थान में चुनाव में पहले राजस्थान में आदिवासी मतदाताओं विशेषकर युवाओं के बीच पारंपरिक पार्टियों के प्रति बढ़ती निराशा की भावना थी। उन्हें लगता था कि उन्हें उनके वोट तो ले लिए, लेकिन संपन्न समुदायों की सेवा के लिए। दूर दराज के आदिवासी इलाकों में आरक्षण, पानी की कमी और अच्छी शैक्षणिक सुविधा और स्वास्थ्य देखभाल की कमी के मुद्दे उन कारणों में से हैं जिनकी वजह से आदिवासियों का झुकाव नई पार्टियों की ओर हुआ है। इनमें से अधिकतर पार्टियों ने इन मुद्दों पर प्रचार भी किया है और पहचान कार्ड भी खेला है। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में एक आम कहावत थी कि ये हमारी पार्टी है, लेकिन भले ही भाजपा ने आदिवासी वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी 2024 की रणनीति के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है, बीएपी के नेताओं ने तर्क दिया है कि आदिवासी होने का अर्थ या उन विचारों से तेज़ी से दूर जाना है जो कांग्रेस और भाजपा जैसी दलों के नेताओं के पास है, और हमने इसी के आधार पर जीत हासिल की है। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में कई अन्य आदिवासी पार्टियां मैदान में उतरी थी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमार राज पार्टी, राजस्थान में भारत ट्राइबल पार्टी और मध्य प्रदेश में जय आदिवासी युवा संगठन यानी कि जैस द्वारा समर्थित उम्मीदवार आदि। लेकिन एकमात्र आदिवासी बढ़त दर्ज करने वाली पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी छत्तीसगढ़ में, जिसने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और छत्तीसगढ़ से पाली तनाखार सीट जीती। रिजल्ट के पैटर्न से यह स्पष्ट हो गया है कि इन पार्टियों से इस समय भाजपा को फ़ायदा पहुंचा है। इसीलिए ये आरोप लगना स्वाभाविक है कि भले ये वैचारिक रूप से अपने को भाजपा और कांग्रेस से अलग मान रहे हों, लेकिन भाजपा द्वारा फंडिंग के आरोपों का जवाब भी आज नहीं कल इन्हें देना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। सबों को जोहार, धन्यवाद।